अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम थक जाते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, रोते हैं, पर बदले में मिलती है तो सिर्फ मायूसी। लेकिन क्या आपको पता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब रास्ते सुनसान होते हैं और हर किस्म का शोर खामोशी में बदल जाता है, तब आसमान पर एक ऐसी अदालत लगती है जहां हर नामुमकिन चीज़ को कुन कहकर मुमकिन बना दिया जाता है। उसी ताकत को, उसी निशाने को हम तहज्जुद कहते हैं। हम सबको जब इस दुनिया के किसी बड़े अफसर, किसी मिनिस्टर या किसी बादशाह से मिलना हो तो हमें अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, सिफारिश लगानी पड़ती है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, और फिर भी गारंटीज नहीं होती कि हमारी बात सुनी भी जाएगी या नहीं। मगर सोचिए, इस पूरी कायनात का जो असली बादशाह है, रब्बुल आलमीन, वो किसी सिफारिश का मोहताज नहीं है। सही बुखारी की बहुत प्यारी रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और वो खुद आवाज़ लगाता है कोई जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसे मैं माफ़ करूं। सुभान अल्लाह, खुदा खुद ढूंढ रहा है उन लोगों को जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशान हैं। रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि आओ और मुझसे मांगो, पर अफसोस उस वक्त हम गहरी नींद के मज़े ले रहे होते हैं। दिन के वक्त हमारा दिमाग दुनिया की फ़िरीकों, पैसे की दौड़ और लोगों की तानों बातों में उलझा होता है। हम चाहें भी तो उस तरह दिल से फोकस नहीं कर पाते। लेकिन रात के इस तीसरे पहर में जब आप अपनी प्यारी नींद को सिर्फ अपने रब के लिए कुर्बान करते हैं, ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं और तन्हाई में अपनी जनामाज बिछाकर खड़े होते हैं, तो वो एहसास ही अलग होता है। सजदे में जाकर जब आप रोते हैं ना, तो आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। दुनिया के सामने रोने से लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ के बारे में हज़रत अली आरैलाह ने फरमाया था, तहज्जुद की दुआ एक ऐसी तीर की तरह है जो कभी निशाने से नहीं चुकता। यानी अगर आपने सही दिन से मांग लिया तो वो रद्द हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हालात हमारे खिलाफ हैं, मगर याद रखिए, किस्मत बदलने की ताकत सिर्फ दुआ में है, और दुआओं का किंग तहज्जुद है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियों को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकते, जिनकी मौत का वक्त तय कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने खैर नहीं मानी। उन्होंने लोगों के आगे रोना छोड़कर रात को अकेले में रोना शुरू किया, और फिर दुनिया ने देखा कि उनकी बीमारियां मौत के मुंह से वापस लौट आई। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस बर्बाद हो चुका है, या कोई ऐसी हाजत है जो हर तरह से नामुमकिन लग रही है, तो बाकी सारे दरवाजे छोड़ दीजिए। सिर्फ 40 दिन पाबंदी से तहज्जुद पढ़ना शुरू कीजिए। लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, ज़मीन व आसमान के फैसले बदल जाएंगे, पर जो दुआ आपने तहज्जुद में रोकर मांगी है, अल्लाह उसको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उठना तो चाहते हैं पर आँख नहीं खुलती। याद रखिए, तहज्जुद के लिए अलार्म नहीं, अल्लाह का बुलावा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आँख खुले तो ये 3 आसान काम करें। रात को जितना जल्दी हो सके सोने की आदत डालें। सोने से पहले वुज़ू करें और आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं। और सबसे ज़रूरी, अपने दिल में अल्लाह से मिलने की एक तड़प और सच्ची नीयत लेकर सोएं। जब दिल में तड़प होती है तो खुदा खुद आपकी नींद उड़ा देता है। जिंदगी एक ही मिली है, इसे चिंता, डिप्रेशन और रोने धोने में गुजारने के बजाय उस रब के सुपरद कर दें जो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। आज रात ही से एक नया सफ़र शुरू करें। अपनी जनमाज़ को अपना दोस्त बना ले। अगर इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से कोई आज रात उठकर तहज्जुद पढ़ने लगे और उसकी दुआ कबूल होने का ज़रिया आप बन जाएं। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह आप सब की हर परेशानी को दूर फरमाए और आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए।